उत्तर प्रदेश के भदौड़ का रहने वाला अरमान बेंगलोर में रहकर पिछले 3 सालों से कामकाज कर रहा था। वहीं पर वो नौकरी कर रहा था। एक दिन का वाकया होता है जब रात को लाइट नहीं होती, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, रात को 11 बज रहे थे, तो वो रोड पर टहलने के लिए आ जाता है। तभी सामने से एक महिला चिल्लाती हुई उसे दिखाई देती है, जो नाइटी पहनकर वहाँ पर आती है और इसके पास आने के बाद कहने लगती है कि क्या तुमने स्काई को देखा है। ये ऊपर की तरफ देखने लगता है कि स्काई को तो सबने देखा है, मैंने ही कोई अनोखा थोड़ी देखा है, ये रहा, आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पर वो महिला इससे कहने लगती है स्काई ये नहीं, स्काई मेरा कुत्ता है और वो घर से भाग गया है। अब मुझे उसका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ चला गया। तो यहाँ पर ये लड़का जब घूम रहा था तभी यहाँ से एक पट्टा बांधे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा था, लेकिन अब वो किस तरफ भाग गया किसी को कुछ नहीं पता। फिर यहाँ पर ये महिला इससे कहने लगती है कि आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे उस कुत्ते को ढूंढवा दीजिए। तो अब ये महिला कहने लगती है कि कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए, इतनी रात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा उस कुत्ते के अलावा कोई है ही नहीं, उसके बगैर मेरा मन नहीं लगेगा, मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। दोस्तों अरमान भी यहाँ पर इस महिला के साथ हो जाता है और कुत्ते को ये गली गली ढूंढते हैं, किसी चौराहे को छोड़ते नहीं, हर जगह जाते हैं। 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस कुत्ते का कोई अता पता नहीं लगता। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई इन्हें दिखाई देती है। पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि रात को 1 बजे तुम कहाँ घूम रहे हो। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की पढ़ी लिखी होती है, इसका नाम सहारा होता है, उम्र यही करीब 29 साल होती, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। फिर यहाँ पर पुलिस वालों को ये पूरा वाकया बताती है, तो पुलिस वाले इन दोनों को बैठाकर अपनी जिप्सी में सीधे इनके घर पर छोड़ देते हैं कि अब तो रात बहुत ज़्यादा हो गई, सुबह तुम ढूंढ लेना। और यहाँ पर वो कंप्लेंट भी करती है, पुलिस वालों से भी कहती है कि मेरे कुत्ते को ढूंढ दीजिए। दोस्तों वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैडम यहाँ पर इंसान को नहीं ढूंढा जा रहा, आप कुत्ते की बात कर रही हो, बाकी आप अपने कुत्ते की हुलिया हमारे पास भेज दीजिए, अगर हमें कहीं मिलेगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, अपना नंबर हमें दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद ये लोग घर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते इन्हें लगभग 4 बज जाते हैं। और 4 बजे जो घर है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और उस घर के अंदर जब अरमान भी प्रवेश करता है तो ये घर के अंदर देखता है कि एक तार लटका हुआ है जो बिजली का है, जिसकी वजह से लाइट इसके रूम में नहीं जा रही थी। उस तार को ये जॉइंट कर देता है तो एकदम से जगमग हो जाती है, चारों तरफ लाइट आ जाती है। अब ये मैडम से कहने लगता है कि मैडम मैं अब यहाँ से अपने कमरे पर जा रहा हूँ, लेकिन मैडम कहती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, आप में ही मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है कि आप मेरी मदद कर सकते हो। उसके बाद ये लड़का कहता है ठीक है मैडम, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ से चलते हैं। सुबह के 4 तो बज ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैडम कहती है कि थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, ये दूसरा कमरा है, इसमें आप चले जाओ। दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये 5 ही मिनट में सो जाते हैं। सुबह के 10 बजे इस लड़के की आंखें खुलती हैं तो ये देखता है कि 10 बज गए, तुझे तो यार नौकरी पर भी जाना था, लेकिन तू आज नौकरी पर कैसे जाएगा, मैडम का कुत्ता भी ढूंढवाना है। फिर वो उठता है और मैडम के दरवाजे को खटखटाने लगता है। मैडम से कहता है कि मैडम उठ जाइए, 10 बज चुके हैं। मैडम भी जग जाती है और उसके बाद ये दोनों गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में बैठकर कुत्ते को ढूंढने लगते हैं। दोस्तों कुत्ते को ढूंढते ढूंढते इन्हें शाम के 8 बज जाते हैं और 8 बजे यहाँ ये वापस अपने घर कमरे पर आ जाते हैं। ये लड़का कहने लगता है कि मैडम मैं अब अपने कमरे पर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैडम कहती है कि देखो प्लीज़ तुम्हारा ही सहारा है, तुम बस वापस आ जाना। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैडम, मैं नहा धोकर कपड़े चेंज करके वापस आ जाता हूँ, कुछ मेरा काम धाम है उसे भी मैं करके आ जाता हूँ। दोस्तों उसके बाद ये लड़का सीधे अपने कमरे पर जाता है और वहाँ से नहा धोकर वापस इसी मैडम के पास आ जाता है। आज ये मैडम उससे कहती है कि आज आप अलग कमरे में मत सोइए, आज इसी कमरे में सो जाइए। दोस्तों यहाँ पर अब वो उसी कमरे के अंदर चला जा, मैडम होती है उसके लिए एक गद्दा नीचे लगा देती है और खुद बेड पर बैठ जाती है। लेकिन मैडम को भी नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार इस लड़के के पास नीचे आ जाया करती और इससे पूछने लगती कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम करते क्या हो। तो ये लड़का अपने जीवन के बारे में बताता है, किस तरह से इसके माता पिता किसान है, यहाँ पर 3 सालों से नौकरी कर रहा है, इसकी सैलरी 20,000 रुपये है। दोस्तों अब ये लड़का
लड़का भी इस मैडम से पूछने लगता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, तुम तो इतनी पैसे वाली हो और इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम परेशान हो, क्या बड़ी वजह है। तो दोस्तों यहाँ पर वो सहारा रोने लगती है, रोकर अपनी पूरी डिटेल बताती है। वो कहती है कि साल 2018 में इन्फोसिस कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है और वो बेंगलोर में रहकर ही जॉब करने लगती है। वो पीछे से शिमोगा ज़िले की रहने वाली है और वो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है। साल 2018 में ही वो बेंगलोर आ जाती है और यहीं इन्फोसिस कंपनी में जॉब करने लगती है। यहीं उसकी मुलाकात एक निशांत नाम के लड़के के साथ में हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों का प्यार इस तरह से आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लेते हैं। लेकिन जो इनकी अलग अलग आदतें होती हैं उनकी वजह से ये अलग होने लगते हैं, क्योंकि जो निशांत होता है वो तो इस लड़की से इसलिए प्यार किया था क्योंकि इसके पैसों पर वो राज करना चाहता था। इसकी सैलरी 2 लाख रुपए होती है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की चाहती थी कि मैं एक अपना खुद का फ्लैट लूँ और उस फ्लैट में रहूँ। फिर ये अपना एक फ्लैट खरीद लेती है। इधर निशांत और इसके बीच में आपस में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े इस तरह से आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2 ही सालों में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर ये लड़की होती है सारा, वो अलग रहने लगती है। और फिर यहाँ साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में ये अपने माता पिता को भी अपने साथ लेकर आती है, लेकिन माता पिता गांव के रहने वाले होते हैं, उनका ज़्यादा यहाँ पर मन नहीं लगता। कुछ ही दिनों में वो वापस अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों साल 2023 में ही एक 15 दिन के कुत्ते के बच्चे को लेकर आती है जिसका नाम सिकाई रखा जाता है और सिकाई के साथ ये इस तरह से घुल मिल जाती है कि बस मानो कि वो इसे अपना परिवार का हिस्सा मान लेती है, अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है और उसी के साथ धीरे धीरे करके रहने लगती है। दोस्तों अब जो जून 2025 आ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इनके घर का जो एसी है वो ख़राब हो जाता है और एसी ख़राब होने की वजह से कुत्ते को गर्मी लगने लग जाती है और गर्मी की वजह से ही कुत्ता यहाँ से भाग जाता है। ये पूरी कहानी सारा की होती है। दोस्तों पूरी कहानी सुनकर ये लड़का भी एक बार के लिए भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम बहुत ही बुरा हुआ, पैसा, मैं तो यही समझता था सब कुछ पैसा ही होता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि पैसे से भी सब कुछ नहीं मिल सकता। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही अगली सुबह आती है, सुबह के 5 बजे ही ये लड़का जग जाता है और 5 बजे जगने के बाद ये खड़ा होता है और खड़ा होकर उस कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जब इस मैडम की सुबह के 10 बजे आंखें खुलती हैं तो ये देखती है कि वो लड़का तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर उस लड़के को फ़ोन करती है। वो लड़का इससे यही कहता है कि मैडम मैं आपके कुत्ते को ही ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये मैडम कहती है कि मुझे आज ऑफिस जाना ज़रूरी है, मैं इसलिए ऑफिस जा रही हूँ, तुम हमारे कुत्ते को आज ढूंढ लेना। दोस्तों अब ये मैडम ऑफिस चली जाती है, ऑफिस में कामकाज करती है, लेकिन इसका मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। बार बार ये अरमान को फ़ोन करती है और उसे बार बार यही पूछ रही थी कि मेरे कुत्ते की कैसी हालत है, कब तक मिलेगा, वो मिला कि नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर वो बार बार यही मना करता है कि अभी तक मैडम मिला नहीं है। शाम को करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा जब अरमान एक दुकान के पास जाता है। वहाँ पर एक कुत्ते को बंधा हुआ देखता है और इस कुत्ते को सिकाई कहने लगता है। सिकाई जैसे ही कहता है तो ये कुत्ता दूम हिलाने लगता है। जैसे ही इसकी पूंछ हिलते हुए देखता है तो उस दुकानदार से पूछने लगता है कि आपने इस कुत्ते को कहाँ से लिया। तो वो दुकानदार बताता है कि 2 दिन पहले का वाक़या है, जब ये कुत्ता यहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो इसके पीछे बहुत सारे कुत्ते लग रहे थे और उन कुत्तों से मैंने इसको बचाया, फिर इसको मैंने यहीं पर बांध लिया। लेकिन मैं इसको अब छोड़ने ही वाला हूँ, मैं इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकता क्योंकि ये यहाँ पर ना तो कुछ खाता है ना ही पीता है, बस परेशान सा ही पड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो अरमान है वो कहने लगता है कि साहब ये हमारी मैडम का कुत्ता है और मैडम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या आप इसे हमें दे सकते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ले जाइए ना, हम तो चाहते हैं कि इसे कोई लेकर जाए। अब यहाँ पर वो ऑटो करता है, ऑटो करके उस कुत्ते को ऑटो में बैठा लेता है, तुरंत ही वीडियो कॉल कर देता है। मैडम जब वीडियो कॉल पर इस कुत्ते को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कुत्ता भी मैडम को वीडियो कॉल पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद मैडम यहाँ पर इस अरमान से कहती है कि तुम इसे लेकर मेरे रूम पर आ जाओ।
दोस्तों ये सीधा अरमान उसके रूम पर पहुंच जाता है और वहाँ जो मैडम होती है वो भागकर अपनी ड्यूटी को छोड़ छाड़ कर सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है। सारा जब इस कुत्ते स्काई को देखती है और जब कुत्ता स्काई सारा को देखता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुत्ता भी यहाँ पर कई बार इसके मुँह को चाटने लगता है। इधर जो अरमान खड़ा होता है वो खड़े खड़े ये पूरा वाक़या देख रहा था कि यार देखो, कुछ लोग तो इंसानों से भी प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ इसको इस कुत्ते से कितना प्यार है। और फिर उसके बाद ये सहारा इस अरमान के गले लग जाती है, चिपक कर इसे रोने लगती है और कहने लगती है कि अरमान आज अगर तुम नहीं होते तो ये कुत्ता मुझे नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर अब अरमान कहने लगता है कि मैडम मैं अब जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि नहीं नहीं, अब तुम भला कैसे जाओगे। तो अरमान कहता है कि मैडम मैं अपने कमरे पर जाना चाहता हूँ, नहा धो तो लूँ, मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। तो मैडम कहती है कि वापस तो आ जाओगे ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ आ जाऊँगा। मैडम उससे कहती है कि आज पार्टी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बाहर चलेंगे। तो यहाँ पर अरमान भी आज अच्छे से कपड़े पहन कर आता है, नहा धोकर आ जाता है। उसके बाद ये तीनों के तीनों लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर अच्छा सा खाना ऑर्डर किया जाता है, खाना खाया जाता है, पार्टी की जाती है, धूम मचाया जाता है और उसके बाद ये सभी के सभी लोग वापस अपने उसी फ्लैट में आ जाते हैं। यहाँ पर अरमान अब कहता है कि मैडम मैं अब जाना चाहता हूँ, आपका काम हो गया। तो मैडम कहने लगती है कि क्या आप मुझे इस तरह से छोड़कर जाना चाहते हो। दोस्तों अरमान को भी आज लग रहा था कि मैडम की आंखों में कुछ और ही चीज़ है, उसकी आंखों में कुछ प्यार झलक रहा था। फिर मैडम इसको गले लगा लेती है और फिर गले लगाने के बाद दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ रूम में चले जाते हैं और रात को पूरी रात बड़े आराम से बिताते हैं। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह यहाँ पर अरमान अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। इधर जो मैडम है वो भी ड्यूटी पर जाने लगती है। अरमान 20,000 रुपये कमाया करता और ये मैडम आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रही है। लेकिन मैडम को पैसे नहीं चाहिए, मैडम को तो बस प्यार चाहिए। दोस्तों अब इन दोनों का प्यार हो जाता है। नवंबर 2025 में ये लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगते हैं, एक ही रूम में रहने लगते हैं। और उसके बाद फरवरी 2026 आ जाता है। फरवरी 2026 में इनकी शादी हो जाती है। नवंबर में ही ये लड़की अपने माता पिता से इस लड़के को मिला देती है और फरवरी 2026 जो हाल फिलहाल अभी गया है, यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद ये अपने जीवन में व्यस्त हैं, बड़े आराम से अपने जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर जो मैडम ने किया वो ठीक था या गलत था? मैडम को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैडम को शादी नहीं करनी चाहिए थी, या अरमान ने जो मैडम की मदद की वो सही थी या गलत थी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल चौहान जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा सर, मैं बक्सर बिहार से हूँ। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बक्सर बिहार से हमें देखते हैं। समाधान पाटिल जी, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो राजू श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दीप चंद्र गोस्वामी जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में मोनू जैन जी कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह जी का भी कमेंट आता है, गुरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है सुंदर कुमार सिंह का आता है, मेरा नाम भी लिया करो सुंदर जी। सुरेंद्र कुमार सिंह जी का कमेंट आता है, सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है और उसके बाद में राम गोसाई जी का कमेंट आता है। गुरप्रीत सिंह गुड जॉब लिखते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।